मेरे साथ जाने माने सिंगर और रैपर राहुल फाजिलपुरिया हैं, जिन पर 14 जुलाई को उनके घर के पास ही कुछ लोगों ने हमला किया और हमला ऐसे किया जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला पर हमला हुआ था। तो बात करते हैं राहुल से। राहुल, उस दिन आप कहाँ जा रहे थे और कैसे क्या हुआ था? सर मैं ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था तो एक गाड़ी आती है तो मेरा ध्यान उस पर जब था कि उसमें जो लोग बैठे थे वो जब मेरे आगे निकली तो इतना ध्यान नहीं गया, उन्होंने नॉर्मली गाड़ी आगे ली थी और उसमें जब लोग पीछे देख रहे थे थोड़ा सा मेरा ध्यान गया कि भाई किसी ने पहचान लिया, क्योंकि फैंस जो भी होते पहचानते तो पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं। तो बस नॉर्मल ही था वो, बट उन्होंने आगे जाने के बाद जब मैंने लेफ्ट लिया तो मेरे आगे थी, उन्होंने हल्की सी साइड मारी तो मैं कह रही या तो कोई जानकार है या कोई इसने ड्रिंक करी हुई। फिर जब उन्होंने बिल्कुल ही जब मेरी गाड़ी फुटपाथ के पास है उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया तो पीछे से दो लड़के उतरे। एक लड़के के हाथ में मेरे को पिस्टल दिखाई दी, जैसे पिस्टल दिखी मैंने गाड़ी पीछे की तरफ अपनी भगाई और काफ़ी गैप उनके बीच में, उसने भागते भागते गोलियाँ चलाई। मेरा ध्यान पीछे की तरफ था और नीचे झुका हुआ था, बस गोलियों की फिर आवाज़ें ही आ रही थी। कितने लड़के थे और कितने राउंड फायरिंग हुई? गोलियों की तो आवाज़ें आ रही थी, मैं 2 से तो ज़्यादा ही चली होंगी, 1-2 तो मैंने बिल्कुल कंफर्म सुनी है और लड़के 2 थे जो पीछे से उतरे थे, कंफर्म चला ही रहा होगा। और गाड़ी क्या एक गाड़ी पीछा कर रही थी या और भी गाड़ियाँ थी? मेरे को सर वो एक ही दिखाई दी थी और मेरे को तो गाड़ी का नंबर भी बस इतना ही याद है, HR10। उसके बाद तो पुलिस ने ट्रेस किए। तो आपने बचाव कैसे किया? आपका पीछा कर रहे थे, फिर आपने बचाव कैसे किया? बचाओ सर बस किस्मत अच्छी थी ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि पीछे कोई गाड़ी या कोई व्हीकल नहीं था, तो वो पूरा मेरे को जो जितना भी एरिया था कवर हो गया, उसमें गाड़ी काफ़ी पीछे तक भाग गई थी। इस घटना के पहले क्या आपको कोई थ्रेट कर रहा था, कोई धमकी आपको आ रही थी पहले से? नहीं सर, अभी पिछले 1 साल से 7-8 महीने से कोई ऐसा थ्रेट तो नहीं था कि कोई फ़ोन आ रहे हो। बीच में आते रहते थे तो हम पुलिस में इन्फॉर्म करते थे तो उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। आपको बीच में फ़ोन आए धमकी के, और 1 साल पहले भी आपको थ्रेट आया था। वो थ्रेट किसने दिया था और वो थ्रेट क्यों दे रहा था? सर वो भाई सिद्धू के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उस पर हमने ठोस तरीके से आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किए थे गुड़गांव में काफ़ी। सिद्धू मूसेवाला? जी जी। और उनके हम घर पे भी गए थे। जब हमारे मीडिया में बाइट्स चली थी तो उसमें हमने बड़े कड़े शब्दों में उसकी निंदा करी थी और जिन्होंने ऐसा कराया था उनके खिलाफ काफ़ी हमने बातें बोली थी जो बिल्कुल कड़े शब्दों में बोली गई थी। तो उसकी वजह से उनकी ईगो पे बात आई थी। तो उस टाइम पे जो कॉल मेल्स और फोन्स आए थे, गाड़ियाँ उस टाइम पे पीछे लगी थी वरना करके, तो हमने पुलिस में इन्फॉर्म किया था। इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता लगा था तो उस टाइम पे आई थी। उसके बाद 6 महीने बाद फिर आई। फिर ये एक बनता ही चला गया, कभी किसी से कभी किसी से, फिर हमने सेफ रहना शुरू कर दिया। तो धमकी में क्या बोलते थे? उस टाइम पे तो यही था कि भाई तुम ज़्यादा बड़े बदमाश हो, इस तरह तो बात कर दी, वही गाली गुप्तार जो करते हैं। तो उस टाइम की तो ये बात है। तो क्या पुलिस ने उस मामले में किसी को अरेस्ट किया था? कोई कार्रवाई हुई थी उसमें? उस मामले में अरेस्ट तो कोई नहीं हुआ था। फ़ोन कॉल्स क्योंकि इंटरनेशनल नंबर थे वो उसमें कोई ट्रेस होता नहीं है। तो पुलिस ने काफ़ी जगह रेड वगैरह करी थी उसमें। इसके बाद मेरी बातचीत पुलिस से भी ज़्यादा हुई नहीं थी इस मामले में। क्या लॉरेंस बिश्नोई की ओर से आप पर जो हमला हुआ उसके पहले कोई थ्रेट आया था लॉरेंस बिश्नोई की ओर से? ये आप पर जो अटैक हुआ उसके पहले? अभी तो सर रिसेंटली ऐसा किसी का कुछ नहीं आया, ना कोई हुआ है। अच्छा, कोई भी धमकी नहीं आई थी? अभी कुछ नहीं। जैसे 20-25 दिन पहले सिक्योरिटी विड्रॉ हुई थी, उसके बाद ही 20-25 दिन बाद ये हो गया था। अच्छा, सिक्योरिटी आपको कब मिली थी और क्यों मिली थी और विड्रॉ क्यों हुई फिर? सिक्योरिटी सर मेरे को 2-2.5 साल से मिली हुई है और इसी रिगार्डिंग मिली थी जो चल रहे थे किससे। तो काफ़ी इनमें FIR वगैरह जब हुई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद पुलिस ने सिक्योरिटी दी थी। अच्छा, और विड्रॉ क्यों कर ली? विड्रॉ सर ये हो सकता है पुलिस का होता है, रिव्यू किया होगा उन्हें, नहीं लगा होगा। मैंने फिर दोबारा गुहार लगाई क्योंकि अपनी सेफ्टी में मैंने पैरवी करी थी, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे को ज़रूरत है। मुझे लगता है ज़रूरत थी तो मैंने कमिश्नर साहब से भी मिला था, पुलिस प्रशासन में जिनसे मिलना चाहिए, जो सिक्योरिटी देखते मैं सबसे मिला और मैंने उनको बोला कि, तो उन्होंने कहा था कि हम रिव्यू के लिए डाल देते हैं, होगी तो उसको दोबारा कर लेंगे। आप पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया और ये पोस्ट काफ़ी वायरल हुआ। पोस्ट करने वाला था सुनील सरधानिया और उसने दावा किया कि दीपक नांदल भाई जो हैं उनका 5 करोड़ रुपए आपने लिया हुआ है और आपने कहा था ये पैसा आप वापस करेंगे, इसीलिए आप पर ये हमला किया गया है। सुनील सरधानिया के बारे में कहते हैं कि आपका दोस्त भी है, दीपक नांदल भी आपका दोस्त है, आपके साथ उसने काफ़ी काम भी किया है। ये सब मतलब क्या था? क्या यही वजह लगती है? नहीं सर, मेरे को ये वजह तो नहीं लगती, बिकॉज हमारी ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं, ऐसे कोई प्लाट नहीं बट रहे, ऐसे कोई आदमी नहीं मर रहे कि गोली चलाने की नौबत है। तो मेरे को नहीं लगता कि उनका है। लेकिन जो पोस्ट आई है
ऐसे दावे कई आए हैं, कई एंगल्स बने, बट ये पोस्ट आई है तो मैं तो पोस्ट के माध्यम से, या अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस ने कहा कि भाई पोस्ट में कोई दम नहीं है, पर फिर भी मैं कहता हूँ जो दीपक नाम है, मेरे साथ काम किया है, हमने काम किया है, लंबे समय तक काम किया है, और पिछले 3-4 साल से हमने अब अलग काम कर रहे हैं। कोई पैसा आपके पास है? तो मैं सर वो मैं आपके माध्यम से भी कहता हूँ, और मैं भी कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई लगता है 5 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं होती, ठीक है जी, और 3-4 साल बाद ऐसी कोई बात निकल के एकदम, वो भी फायरिंग के 2 दिन बाद एकदम कोई पोस्ट आ जाए, फिर भी अगर लगता है कि भाई कोई कह रहा है, कोई ऐसे दावे कर रहा है, क्योंकि मैंने कई जगह से सुन ली ये बात, तो मैंने तो उनको बोला है कि भाई आपके माध्यम से बोलूँ कि मेरे को अपना हिसाब बना के भेज दे, मैं अपना हिसाब बना के चेक कर लेता हूँ, मेरे ध्यान में तो कोई नहीं, अगर है तो कर लेते हैं, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, और 5 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं है कि मेरे ध्यान ना हो। सुनील सरधानिया के बारे में लोग कहते हैं कि वो एक क्रिमिनल है और अभी विदेश में है, दीपक नांदल भी विदेश में है, आप जानते हैं इनको दोनों को पहले से? सुनील को जानते हैं पहले से? मैं सर दीपक के ही थ्रू सुनील से मिला था, और जानते हैं, अच्छे साथ भी रहे हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ हिसाब है तो आगे कर लो भाई, सब कोई इसमें वो नहीं है। और रही मेरी बनाने की बात, तो मेरे ऊपर तो पैसा भाई लेबल से लगा हुआ है, वो प्रॉपर 1 नंबर के पैसे लेबल देता है, अकाउंट्स में देता है, अकाउंट उनके थे, उनके अकाउंट में आए हैं, हमारे चुल गाने के बाद तो दिन के 3-3, 4-4 शो करे हैं, 100-150 शो के 1 साल के अंदर हमने उस टाइम पे करे थे, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो सारे अकाउंट्स उनके पास थे, सारे डिटेल्स उनके पास है, हर बिल छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, तो भेज देंगे, आप आ जाएंगे, आके हिसाब कर ले, कोई हिसाब किसी को मना नहीं है, अगर लगता है तो, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई हिसाब है। उस सोशल मीडिया पोस्ट में एक और नाम याद है, एक और नाम है इंद्रजीत का, इंद्रजीत यादव, इंद्रजीत यादव, जो कि कहा जा रहा है कि हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ है, और उसने एक रोहतक में एक मर्डर भी किया था मंजीत नाम के फाइनेंसर का। हिमांशु भाऊ से कोई आपकी दुश्मनी है या क्या है? सर मैंने नाम भी अभी सुना है, और मेरा कोई लेना देना सर, मेरी किसी से कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं, बस एक अपने सिद्धू भाई के टाइम पे आवाज़ उठाई थी, जो किसी सिंगर ने इतनी मजबूती से नहीं उठाई, मैंने मजबूती से उठाई थी, उस पर बिल्कुल मजबूत होके बोले थे, स्टैंड लिया था, वो उसी टाइम से वो केस दुश्मनी चली है। मेरा दुश्मनी भी क्या, मतलब वो कभी उनके कोई बात लग रही होगी तो उसकी बात है, उसके अलावा मेरा किसी से ना कोई लेना देना है, ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, ना मेरा कोई कभी किसी भाऊ का नाम सुना है। ये बादशाह का नाम भी है उसमें, बादशाह से कोई विवाद चल रहा था क्या? नहीं सर, बादशाह का तो कोई कहीं नाम नहीं, कोई ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना किसी का आप भी नाम ना लें, क्योंकि किसी को डिफेम करें, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है कि जब पोस्ट डाल के डिफेम करने का काम किया है, कि भाई इसका अगर किसी ने भी डाली, चाहे 3rd पर्सन ने डाली, किसी ने भी, उसका ये एक भाई अपना उल्लू सीधा कर लो, बहती गंगा में हाथ धो लो, वो सोशल मीडिया के ऊपर वो आ जाए और अपना न्यूज़ कवर कर ले, वही काम हो गया डिफेम। मैं आज मीडिया के सामने भी इसलिए हूँ कि यही चीज़ क्लियर करने के लिए कि भाई इस तरीके की गलत चीज़ें ना करें। क्या फायरिंग के बाद क्या आपको कोई अभी और थ्रेट आया, या फायरिंग के बाद कोई थ्रेट नहीं आया आपको? नहीं सर, फायरिंग के बाद सिलसिला जो हुआ था वो ऐसा था कि थाने के अंदर ही फ़ोन आ गया था 10:30 बजे, जब मैं चौकी में था, तो पुलिस के सामने फ़ोन आया था, धमकी आई थी प्रॉपर, उसमें सारी बातें कही गई थी, पुलिस ने सुनी है, बल्कि मैंने ही पुलिस को कहा था कि भाई इन चीज़ों को भी आप मीडिया में कुछ ज़्यादा ना करें, क्योंकि ऐसा ही होता है, काफ़ी इंसिडेंट सुने कि मीडिया में जाने के बाद 2-4 गैंग और धमकियाँ देने लग जाती हैं, तो भाई इसको साइलेंट करके आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें, और उसके बाद हम इस पर बात करें। अभी किससे खतरा है? खतरा किससे समझते हैं सर? खतरा आज के टाइम में हरियाणा का, हिंदुस्तान का हाल ऐसा है कि हर मोड़ पे खतरा है, पता नहीं कौन 20,000 रुपये लेके बंदूक लेके खड़ा हो, कौन सी गैंग का हो, रोज एक नई गैंग बन रही है, और हम इजी टारगेट होते हैं। आज के टाइम में बाहर जाके, विदेश में जाके सब धमकियाँ दे रहे, किसी को ट्रक नहीं चलाना, कोई आज के टाइम में गाड़ी सर्विस नहीं करना, सिर्फ एक फ़ोन लेना है, 2 शूटर यहाँ छोड़ने हैं, बढ़िया काम चलता है। किसी से 5 करोड़ मांगे, 50 लाख तो दे ही देगा। सबको अपना घर परिवार पसंद है, सबको प्यार करते हैं। ये आजकल नया तरीका आ गया है कि कोई ब्लैकमेल करके मांग रहा है, कोई पोस्ट कर डाल के ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत नए तरीके आ चुके हैं। तो मैं तो कहूँगा कि पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और आपको लगता है कि जो कलाकार हैं, सिंगर्स हैं पंजाब हरियाणा की, उनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? सर इजी टारगेट होता है ना, पता है, और लोग तो सेफ्टी करके अपने घर में बैठ जाएंगे, इनका काम धंधा का, इनका बिजनेस है लोगों के बीच में रहना, वहीं जाके गाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, जब भी काम होगा वो इजी टारगेट होता, निकलना तो पड़ेगा, कितने दिन घर बैठ लेगा इंसान। अभी जो शूटर्स हैं वो पकड़े नहीं गए हैं, पहचान हो गई है, तो आपको लगता है कि खतरा है अभी आपके ऊपर? सर बिल्कुल खतरा है, और
शूटर्स पकड़े जाएंगे जब जाके असलियत का पता लगेगा कि असलियत है क्या। तो उसमें खतरा तो है बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब वो फरारी हैं, जब वो शूट कर चुके हैं, तो इससे बड़ा क्या खतरा, और कैसे मतलब कोई सुरक्षा मिली आपको इसके बाद? सुरक्षा मिली हुई है, सुरक्षा पुलिस ने दी हुई है। बाकी और भी हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे दोबारा एक बार, डीसी साहब अपने डीजी साहब से मिलेंगे और इस विषय में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। राहुल फाजिलपुरिया जिन पर हमला हुआ और अभी इस मामले में कोई शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ है। कई गैंग्स के नाम सामने आ रहे हैं। पहले लॉरेंस ने थ्रेट किया इनको, अब जो नया नाम आया है वो सुनील सरधानिया का है, हिमांशु भाऊ गैंग का नाम आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल पुलिस की जांच अभी चल रही है और इस मामले में ना तो कोई मास्टरमाइंड पकड़ा गया है और ना ही कोई शूटर गिरफ्तार हुआ है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।